तट पर बसा उज्जैन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, महाकाल की नगरी जिसे मोक्षदा भी कहा गया और भक्ति मुक्ति भी। कहते हैं काल गणना के इस शहर में ज्योतिष की शुरुआत और विकास हुई। उज्जैन ने दुनिया को समय की गणना करना सिखाया। कालिदास, वरामिहिर, बाणभट्ट, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, भर्तृहरि, कात्यायन और बाण जैसे महान विद्वानों से उज्जैन का जुड़ाव था। कालिदास के काव्य में उज्जैन स्वर्ग का एक गिरा हुआ भाग नजर आता है। 5000 साल पुराने शहर को धर्मनगरी भी कहा जाता है। न सिर्फ हिंदुओं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी उज्जैन आस्था का केंद्र है। इसी परंपरा को उज्जैनी आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन पूरी देश और दुनिया में सुप्रसिद्ध महाकाल मंदिर के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, लेकिन इस बार शायद जो उज्जैन ने कर दिखाया है वो कहीं जरूर देखने को ना मिले, क्योंकि उज्जैन ने इस बार विकास के लिए खुद आगे हाथ बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ पर केडी मार्ग जो कि 1.2 किलोमीटर का है, इसका चौड़ीकरण होना है। शहर के विकास के लिए यहाँ पर तमाम जो धर्मों के लोग हैं, तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं, वो सभी आगे आए हैं। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी आगे आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग और इसके अलावा हिंदू धर्म के लोगों ने जो एक सांप्रदायिक सौहार्दता की मिसाल पेश की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। यहाँ पर शहर के विकास को अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पर अभी जो पीछे आप घर देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, वो टूटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये सभी आपसी सामंजस्य से हो रहा है। सभी धर्मों ने खुद आगे हाथ बढ़ाया और ये बात साफ तौर पर कही है कि शहर के विकास में अगर कोई भी बाधा आ रही होगी तो हम उसको जरूर हटाएंगे। उज्जैन शहर के केडी मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इस रोड की लंबाई करीबन 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है। अमूमन शहर के बीचों बीच ऐसे काम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पुराने बने धार्मिक स्थलों से। यहाँ भी 18 धार्मिक स्थान थे और कुछ घरों को हटाने से ही रास्ता संभव था, लेकिन हर धर्म के सामंजस्य समन्वय से ये मुश्किल आसान हो गई। 15 मंदिर, 2 मस्जिद, 1 मजार पीछे हुए। विधि विधान से उन्हें हटाकर स्थापित किया गया। को शायद धर्मनगरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ पर हर गली कूचे में आपको मंदिर, मस्जिद, सभी तरह के जो धर्मों के मंदिर है वो देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य में जो लोगों ने एक सांप्रदायिक सौहार्दता पेश की है और अपने मंदिर मस्जिद को हटाया है स्वेच्छा से, उसमें खास उदाहरण यहाँ पर नयापुरा मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप ये मस्जिद देखेंगे, मस्जिद जो है वो काफी सड़क के आगे थी और क्योंकि अब जो प्लानिंग हुई है उस प्लानिंग के मुताबिक यहाँ पर इस मस्जिद को सामने तरफ से तोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु थे, जो तमाम मुस्लिम लोग थे, उन्होंने यहाँ पर खुद आगे बढ़कर ये बात कही है कि अगर शहर के विकास में ये बाधा बन रहे हैं तो हम इसको हटाएंगे जरूर और शहर के विकास में अपना पूरा सहयोग करेंगे। चौड़ीकरण क्योंकि सड़क का होना, आप देख रहे होंगे कि सामने से इसको पूरा तोड़ दिया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल के बीच में प्रशासन से समन्वय के साथ यहाँ पर लोगों ने आपसी सामंजस्य बिठाया है। लोगों ने आपस में तय किया कि शहर के विकास में हम सहयोग करेंगे और उसके बाद ये पूरा सड़क का चौड़ीकरण होने जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज ने खासतौर से जो यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। यहाँ के लोगों में खुशी इस बात की भी है कि यहाँ पर अब विकास होने जा रहा है। जो सड़क बहुत लंबे समय से विकास मांग रही थी, जो जगह बहुत लंबे समय से विकास मांग रही थी, अब यहाँ पर जो है विकास पहुंच गया है और विकास के तौर पर यहाँ पर इस सड़क का चौड़ीकरण तो किया ही जा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज इसमें काफी ज्यादा खुश है। और मैं विगत 30-35 साल से यहाँ पर रहता हूँ। पहले ये रोड हमने देखा काफी सकड़ा था, वाहन को निकलने में, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी। निगम की पहल रही कि हम इस रोड को चौड़ा करें। हमने भी जो है सहयोग दिया है। मेरा ये मकान है पीछे, तकरीबन 13 फीट मकान हमने अपना जो है निगम के कहने पे और सबके आश्वासन पे ये कहा कि भाई ठीक है, रोड का चौड़ीकरण होगा, शहर का विकास होगा, कारोबार धंधे वगैरह बढ़ेंगे। हमारे भी मोहल्ले में 2 मस्जिदें भी थी, आगे मंदिर भी हैं। सबके सहयोग से जो है आपसी सहयोग और सामंजस्य से काजी साहब ने और भी साधु संतों ने मिलकर उसका समाधान निकाला। विगत 1 साल से ये मसला पेंडिंग था। मस्जिदों को भी हटाया गया, मंदिरों को भी हटाया गया। इससे सारे शहरवासी और हम काफी खुश हैं और हम
मुख्यमंत्री जी हमारे जो शहर के हैं मोहन यादव जी, हम उनसे भी बहुत खुश हैं। उन्होंने रात को आकर के 2 बजे, उन्होंने उज्जैन का पहला दौरा था, उन्होंने आकर के कहा था कि मैं शहर वासियों को यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा और विकास में भरपूर सहयोग दूंगा, और वो दे रहे हैं और हम भी जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। फिर इसका विकास कार्य की योजना बनाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद ये 15 मीटर के करीब रोड छोड़ा होगा। यहाँ पर 2 मस्जिदें, एक मज़ार, कुछ धार्मिक स्थल थे जो अपनी स्वेच्छा से हिंदू मुस्लिम एकता के अनुसार इसको हटा दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मुख्यमंत्री के बाद हमारे शहर के काजी उज्जैन खलीकुर रहमान साहब और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुनवर पटेल साहब का बहुत अहम रोल रहा है। ये जरूरी तो था क्योंकि रोड सकड़ा होने के कारण लोग आ नहीं पाते थे। अब क्योंकि बाहर के तीर्थ यात्रा वाले आएंगे तो उससे दुकानें भी चलेंगी अच्छी खासी, और अब बिजनेस बढ़ेगा इसमें, क्योंकि रोज महंगा लोग बनने के कारण रोज जनता बढ़ रही है यहाँ पर, तो बिजनेस भी बढ़ रहा है उसमें। धार्मिक स्थलों को हटाने में खुद धर्मगुरु और लोग आगे आए हैं। और हमारी शॉप सब यहाँ मार्केट काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। यहाँ पे महाकाल मंदिर मंगलनाथ का मेन रोड है ये, तो इस रोड पे काफ़ी टाइम से चल रहा है चौड़ीकरण का, तो अब जाके ये काम संपूर्ण हुआ है। और यहाँ विकास में सभी ने अपना योगदान दिया है। सभी ने अपने मकान, घर और नगर निगम सबके साथ, टीम के साथ मिलकर सभी के सहयोग से बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है और स्पीड में काम हो रहा है। अब बहुत जल्द ही रोड काफ़ी अच्छा, जो योजना है इनकी बहुत अच्छी है बनाने की, और काफ़ी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा और बड़ा ही खूबसूरत और बहुत अच्छा सड़क मार्ग बनेगा यहाँ पर। व्यक्ति अपने खुशी से तोड़ा है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। यह सड़क चौड़ी हो जाएगी तो यूँ मान के चलो कि बहुत अच्छा ही रुपये में से कम 95% आना जाना इधर से लोगों का। ये मेन रोड है, ये डायरेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से इंदौर रोड है। आपको कहीं इंदौर, डायरेक्ट इंदौर है, इधर से सीधा चले जाओ मंगलनाथ कोटा। तो ये रोड जो हुआ है चौड़ा, इससे बहुत अच्छा भी है, कोई किसी का नुकसान नहीं है। और बड़ी खुशी भी है मेरे को इस बात की कि कम से कम ये जो आज मैंने देखने में कम से कम जी 40 साल हो गए कि 40 साल में क्या टूटेगा, लेकिन अब जाके भगवान ने सुनी है। और ये जो अब हुआ है, ये इससे बड़ी खुशी भी हुई और कम से कम आवागमन देखने को मिलता है। धार्मिक स्थलों को हटाने से पहले और काम के बीच में संवाद अहम रहा। सबसे चर्चा की गई, समन्वय भी बनाया गया। किसी भी धर्म की धार्मिक भावना आहत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। 1.5 किलोमीटर के रास्ते में कई घर भी बने हैं। नयापुरा मोहल्ले में जैन, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। 20 से ज्यादा अधिक घरों का जिसका हिस्सा आगे बढ़ गया था, उसे लोगों ने खुद अपनी स्वेच्छा से तोड़ लिया। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन को लगातार विकसित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई चौड़ीकरण के कार्य जरूर हुए हैं, लेकिन केडी मार्ग का जो चौड़ीकरण हो रहा है ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे नयापुरा इलाके में तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्दता पेश की है वो शायद ही कहीं देखने को मिले। हमने बातचीत की मुस्लिम धर्म से, उसके बाद हम आ पहुंचे हैं अब उस इलाके में जहाँ पर जैन धर्म के काफी सारी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और यहाँ पर आप मेरे पीछे मंदिर देखेंगे, ये जैन मंदिर है, और इस जैन मंदिर को सांप्रदायिक सौहार्दता के साथ जितने भी जैन धर्मगुरु हैं, जैन समाज के लोग हैं, उन्होंने जो है खुद से कहा कि आप इसको जो है आगे जो इसमें ज्यादा जगह है उसको तोड़िए, क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण और उज्जैन का विकास और इस जगह का विकास काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ के लोगों ने सभी ने सहमति बनाई। सहमति बनाने के साथ साथ यहाँ पर जो है लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्दता की एक मिसाल पेश की है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो कि जैन समाज से आते हैं। और सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि शायद ही ऐसी मिसाल कहीं देखने को मिलती है जो जैन समाज ने पेश की है। इतना खूबसूरत सा मंदिर है, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण के लिए, विकास के लिए आप लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इसको भी तोड़ने की जरूरत पड़े तो वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि शहर का विकास है। बिल्कुल, उज्जैन प्राचीन धार्मिक नगरी है, मंदिरों की नगरी है, और जैन समाज ने हमेशा सहयोग करा है विकास में। इसीलिए जैन मंदिर ने स्वेच्छा से 3 मंदिर हमारे यहाँ पर थे, 3 मंदिर स्वेच्छा से जैन समाज के लोगों ने स्वयं तोड़े हैं और विकास में सहयोग दिया है, और आगे भी देता है जैन समाज विकास में सहयोग हमेशा। सर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण होगा, आप लोगों को, जैन समाज को कितना फायदा है?
जैन समाज को निश्चित फायदा है। यहाँ पर हमारे प्राचीन मंदिर है, देख रहे हैं आप, काफी दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो उन लोगों के लिए गाड़ियाँ वगैरह नहीं पहुँच पाती थी, काफी सकड़ा रोड था, तो अब आराम से वो गाड़ियाँ खड़ी करके दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। सर, एक मिसाल पेश की गई है, मुस्लिम लोगों ने भी, जैन लोगों ने, हिंदू लोगों ने, सभी ने एक साथ। कैसे मानते हैं, ये क्या है उज्जैन की, कैसी तासीर है ये इतनी खूबसूरत? उज्जैन प्राचीन नगरी है, मंदिरों की नगरी है, और हमेशा महाकाल मंदिर में भी विकास कार्य हुए हैं। उस रोड पे भी काफ़ी चौड़ीकरण हुआ, यहाँ पर भी, इसलिए समाज ने सहयोग करा है पूरी तरह। इसको धन्यवाद देंगे। प्रशासन को धन्यवाद देंगे, उन्होंने आपसी सामंजस्य करके सभी जो है मंदिरों का निर्माण जो था वो तोड़ा है। देखिए, यहाँ पर आपसी सामंजस्य के साथ यहाँ पर पूरे जो है विकास की गाथा लिखी जा रही है। शायद हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उज्जैन को धर्म नगरी के साथ साथ बहुत ज्यादा एक विकास नगरी के मॉडल के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के लोग मिसाल पेश कर रहे हैं, शहर के लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, खुद आगे आकर ये बता रहे हैं कि शहर का विकास उनके लिए सभी चीजों से कितना ज्यादा ऊपर है। और ये जैन समाज का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ नएपुरे में 4-5 मंदिर है, और सभी ने अपनी इच्छा से ही 15-15 फीट जमीन रोड चौड़ीकरण के लिए दिया है। और आज भी जो बची हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी का जो विचार था कि थोड़ा और सुंदरीकरण में कहीं कमी हो रही थी, तो उन्होंने फिर बोला है, तो उसका इसीलिए हम कहते हैं मुख्यमंत्री को के लिए तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सुंदरीकरण के लिए नयापुरा को चुना, महाकाल से लगा के मंगलनाथ तक का रोड के लिए आने वाला समय के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैन समाज की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जैन नयापुरा ज्ञान मंदिर 3 तुई वाले की ओर से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी प्रकार उनका काम चले, ये हमारी उनके साथ शुभकामना है। अच्छा हो रहा है। हमने जैन समाज ने खुद ने मंदिरों को पीछे कर लिया है, मकानों को पीछे कर लिया है, और चौड़ीकरण हो रहा है, तो कल के लिए, भविष्य काल के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सहिष्ठ इलाका है, उज्जैन महान नगरी है, इसके लिए जो यात्री बाहर से आते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ट्रैफिक बहुत रहता है, गोपाल मंदिर में देखो आप 12 मिनट ट्रैफिक रहता है, तो हम तो चाहते हैं पूरा उज्जैन में चौड़ीकरण हो, तो सभी को यात्रियों को राहत मिले। अपने अपने धर्म में सभी व्यवस्था कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के जो मंदिर हैं सभी को अलग कर रहे हैं, जो वो वैष्णव धर्म हो, जैन समाज हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अपना अपना जो मंदिर है पीछे कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है, सब बहुत शानदार हो रहे हैं, और सब खुश है। जिला प्रशासन इस काम में कड़ी बना रहा, लगातार हर काम की मॉनिटरिंग की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव का सपना है कि उज्जैन को धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। प्रशासन ने तय किया है कि उज्जैन में आवागमन और अधोसंरचना विकास के लिए विकसित तो होगा ही, लेकिन व्यवस्थाओं में जन भागीदारी के साथ इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। धर्मनगरी उज्जैन कई चीजों के लिए जानी जाती है, मंदिरों के लिए जानी जाती है, महाकाल मंदिर के लिए जानी जाती है, और उज्जैन ने अक्सर कुछ इस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि देश और दुनिया में अपने आप में आज एक मिसाल है। लेकिन इस बार उज्जैन की जनता ने जो सांप्रदायिक सौहार्दता के साथ एक मिसाल पेश की है, जाहिर तौर पर वो प्रशासन के सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा टास्क था। मेरे साथ फिलहाल उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हमने देखा है, हम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, एक बहुत ही अच्छा माहौल हमें देखने को मिला। प्रशासन को वहां पर जरूरत पड़ी लोगों को समझाने की, किस तरीके से हुआ, क्योंकि इतना आपसी समन्वय शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये जो पूरा चौड़ीकरण का विषय था, केडी गेट से युवती रहा, वहाँ पर काफ़ी धार्मिक स्थल आ रहे थे, करीब 15 मंदिर थे, 2 मस्जिदों के हिस्से थे, एक मज़ार थी, इसके अलावा कई प्राइवेट मकान भी थे। लेकिन विकास को सर्वोपरि रखते हुए सभी इस बात पर सहमत हुए कि हम लोग इन स्थलों को खुद ही से हटाएंगे। सभी समाजों के साथ बातचीत हुई, उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाया गया, उनको बताया गया कि जो इससे क्या फ़ायदा होगा, और इसको लेकर के सभी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग स्वयं से इसे हटाएंगे, और उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया। सर, कई जगहों पर जब हमारी बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि हमने इवन प्रशासन को भी परेशान नहीं किया, हम लोगों ने खुद से ही अपने जो आगे तक फैली हुई थी चीज़ें उनको तोड़ा, और काफ़ी ज़्यादा ये एक बहुत सराहनीय पहल थी सभी के द्वारा।
देखिए, विकास जनता के लिए होता है और जनता खुद जब इसमें सहयोग करती है तो फिर काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इस बार यही हुआ है, सभी समुदायों ने ये माना कि ये विकास उन्हीं के लिए है, उज्जैन शहर के लोगों के लिए है और इसलिए उन्होंने खुद ही इसको हटाना शुरू किया, जिस वजह से प्रशासन को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सर, प्रशासनिक तौर पर ये जो आगामी पूरा प्रोजेक्ट है, ये कब तक जो है वो चलेगा? दूसरा, क्या कुछ प्लान्स हैं खासतौर से उस रोड के लिए, क्योंकि अब उज्जैन काफी ज्यादा डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है? वहाँ की जो रोड है उस पे जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी कुछ पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जो जहाँ पर धार्मिक स्थल आ रहे थे उन एरियाज़ का कंस्ट्रक्शन अब किया जाना है। तो अब वहाँ पर लगभग जून के एंड में हमारा प्रयास है कि हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे और एक नई सौगात उज्जैन वासियों को मिलेगी। कितनी सर आसान हो जाएंगी जनता के लिए ये चीज? ये मार्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मार्ग सिंहस्थ के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और शहर में आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ना सिर्फ लोगों का आवागमन सुगम होगा बल्कि वहाँ पे आसपास जो कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ पर भी लोग आ पाएंगे और लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। सर, आगामी समय में अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे तो क्या उज्जैन वासी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये सामंजस्य बिठाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कितना आसानी या मुश्किल गई? उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं वो हमेशा ये जानते हैं कि विकास के लिए जहाँ पर बलिदान देने की आवश्यकता होती है वो लोग देने को भी तैयार रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे भी जो विषय आएंगे जहाँ पर सिंहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें विभिन्न कार्य करने होंगे, वहाँ पर उज्जैन की जनता से बातचीत की जाएगी और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलते रहेगा, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कलेक्टर उज्जैन मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विकास के कार्यों में लोग जो है आगे बढ़कर आ रहे हैं, वाकई में उज्जैन ने एक मिसाल पेश की है और कहीं ना कहीं उज्जैन जिस तरह से लगातार विकसित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और लोगों के सहयोग के साथ ही लगातार कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी उज्जैन पूरे करने वाले हैं। केडी मार्ग पर ही हेमलता और उनके परिजनों ने एक मंदिर बनाया था। प्रशासन के अनुरोध पर उन्होंने मंदिर का कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से सड़क के नाम कर दिया। स्वयं से उनका नोटिस आने के बाद कहा कि मैं कानून के विरुद्ध नहीं हूँ, आपके साथ हूँ, और हम लोगों ने तोड़ा और उन्होंने भी मेरा सहयोग कराया। हम सब एक हैं, है ना। आज ये जब हमने बना लिया है, तोड़ने की मिसाल में हमारे ईश्वर को उन्होंने कहीं नहीं हाथ लगाया, हमारे देवी स्थान को हाथ नहीं लगा, तो इस हिसाब से हमने बरोबर साथ दिया। उज्जैन के लोगों ने शायद जो मिसाल पेश की है वो कोई और ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा गया है कि ये धर्म नगरी है, महाकाल की नगरी है और भगवान शिव यहाँ के कोने कोने में कण कण में विराजते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर है और नया पूरा इलाका जहाँ पर ये पूरा केडी मार्ग है, जहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, यहाँ पर रास्ते में करीबन अगर देखा जाए तो 18 मंदिर भी पड़े हैं, उसमें से एक ही शिव जी का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मंदिर के जो चौड़ीकरण के रास्ते में अगर कुछ आ रहा था, इस मंदिर को वहां से तोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पूरी फैमिली है, उन्होंने खुद स्वेच्छा से इस पूरी जगह को तोड़ा है। उनको प्रशासन का नोटिस मिला कि सरकार विकास के काम करना चाहती है और विकास के काम में सहयोग देने के लिए उन्होंने मंदिर का जो आगे का हिस्सा था, जो कि सड़क पर आ रहा था, उसे तोड़ा है और यहाँ पर अब इस मार्ग में चौड़ीकरण किया जाएगा। ये इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है, 18 ऐसे मंदिर हैं पूरे रास्ते भर में जिनको थोड़ा थोड़ा तोड़ा गया है और चौड़ीकरण के विकास का काम यहाँ पर किया जाना है। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मिसाल इससे पेश होती है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है लोग सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और आगे बढ़कर आने के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे उज्जैन का विकास होगा। जाहिर तौर पर सरकार का, प्रशासन का ये जो कदम है, ये कहीं ना कहीं उज्जैन के लोगों के लिए, इसलिए उज्जैन के लोग जो है तमाम तरीके से प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन को सहयोग करने के साथ साथ जो चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो उन्हीं के फायदे की बात जरूर है। होम टाउन मेरा उज्जैन ही रहा है और एक सिटी इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ हम जगह जगह घूमते हैं, जगह भ्रमण करते हैं। तो ये सड़क थी काफी पहले सकरी थी, अब सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और सबसे अच्छी विशेष बात ये रही, पूरे मध्य प्रदेश में मिसाल बन के आया कि सभी धर्म के लोगों ने आगे आकर अपने अपने धर्म स्थलों का जो प्रभावित हिस्सा था, जो कि चौड़ीकरण में आ रहा था, उसको स्वयं तोड़ा, प्रशासन का, शासन का सहयोग किया और उज्जैन अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, समग्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं ये जो यहाँ की जनता रही, उज्जैन की जनता और इस लोकलाइट एरिया के जो लोग रहे, उनका धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि बहुत सराहनीय प्रयास उन्होंने किया। एक पहल जो सरकार की थी उसका सहयोग किया और बड़े अच्छी तरीके से सहयोग करके इस चौड़ीकरण को पूर्ण रूप से साकार किया।
देखिए उज्जैन जो है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सभी धर्म के विशेष लोग आपको मिलेंगे और सभी धर्म का कुछ ना कुछ महत्व उज्जैन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू समाज रहा हो, चाहे सिख समाज रहा हो, चाहे मुस्लिम समाज रहा हो। तो सभी धर्म के लोगों ने आगे बढ़कर इस मुहिम में अपना हिस्सा लिया और आप कह सकते हैं अपने जो मंदिर थे, जो संस्थान थे, जो घर थे, जो व्यापारी वर्ग था, चाहे कोई सी समाज का रहा हो, उन्होंने अपनी जो प्रभावित हिस्सा था उसकी आहुति दी इसमें। मैं नियमित यहाँ भगवान इच्छामन गणेश के दर्शन करने आता हूँ। अभी उज्जैन में जिस प्रकार से महाकाल लोक बना और जिस प्रकार से यहाँ का वैभव बढ़ा है और तमाम प्रकार के श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पे आने लगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक इशू बनने लगा, जिससे आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता था। यहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए बहुत दुविधा वाला विषय बन चुका था। तो एक सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, जो गोपाल मंदिर से लेके मंगलनाथ जाने वाले क्षेत्र के लिए एक जो सकड़ा मार्ग था इसका चौड़ीकरण करा है। इससे शहरवासियों को ट्रैफिक से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगमता से यहाँ पे सफ़र करने में सुविधा मिलेगी। यहाँ पर कुछ मंदिर थे, मस्जिद थे, जैन समाज के धार्मिक स्थान थे, जिन्हें हर समाज के व्यक्ति ने आगे आके स्वेच्छा से अपने तोड़े हैं और चौड़ीकरण में सहयोग करा। ये खुशी की बात है, शहर ने एक अच्छा संदेश दिया है जो आम हित में एक अच्छा फैसला लिया गया है। इसके लिए मैं यहाँ की प्रदेश की सरकार को, जिनने इस विषय पे सोचा, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को, नगर निगम की टीम ने जिस प्रकार से एक अच्छा कार्य किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को देना चाहता हूँ, जिनने बिना विरोध के, बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी अड़चन के इस बड़े कार्य में सहयोग प्रदान किया। सड़क को चौड़ा करने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे केडी मार्ग को अलग अलग सेक्टर में बांटकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला भी मुस्तैद रहा। उज्जैन ने जिस तरह की मिसाल पेश की है, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा काम आई है। और जिस तरह से जो काम होता है पुलिस का और पूरे उनकी ग्रुप का, प्रशासन का, कि बेहतर तरीके से लोगों को समझाया जाए, जिससे कि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि कुछ अप्रिय हो। लेकिन उज्जैन में काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी पॉजिटिव साइड पर और काफ़ी सांप्रदायिक सौहार्दता के साथ जो है पूरा ये केडी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हो रहा है। मेरे साथ फिलहाल उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह के कार्य होते हैं तो वहां पर सिचुएशन को संभालना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इस बार किस तरह की स्थिति रही? क्योंकि हमने देखा है कि लोग वहां पर खुद से स्वेच्छा से सभी चीजों में आगे बढ़कर आ रहे हैं। ये एकदम एग्जाम्पल की तरह एक कार्रवाई हुई है, जहां पर प्रशासन से पहले ही लोगों ने जो उनके धार्मिक स्थल से जो रहने की जगह थी, जो कमर्शियल स्पेसेस थे, लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से उनको तोड़ना चालू कर दिया। और पूरे जितने देर ये ऑपरेशन चला उसके दौरान लोगों ने इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो बल नगर निगम का अमला हो, चाहे पुलिस का अमला हो, चाहे प्रशासनिक का अमला हो, उसका सहयोग भी किया। और उनके क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए भी कि लोगों ने पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, वो भी एक स्वेच्छा से करी, विच शोज कि इट्स नॉट लाइक कि जनता इसको एक रिग्रेसिव स्टेप की तरह देख रही है, बल्कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप कि वो उनकी सबकी बेहतरी के लिए, सबकी भलाई के लिए है। और इसीलिए उन्होंने लगातार 2 दिन तक हमारा पूरा सहयोग किया। मैं यहाँ ये भी मेंशन करूँगा कि क्योंकि कार्रवाई ऐसी थी, उसके दौरान बिजली भी बंद की गई थी, परंतु उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। सर, क्योंकि जब इस तरह की जगहों पर जब आप लोग जाते हो तो सबसे पहला टास्क होता है कि लोगों को समझाना। तो जब आपने उनसे वार्तालाप किया तो किस तरह का रिएक्शन उन लोगों का था? क्या सब कुछ चीजें नॉर्मल थी? पुलिस को जिस उम्मीद से शायद पुलिस गई थी उससे बहुत उलट हुई है चीजें। हम लोग जब रेगुलर लेवल पे इसको मॉनिटर कर रहे थे कि कहाँ कहाँ किस तरह का रिएक्शन आना चाहिए, उसको पूरा असेस किया गया। पूरे प्रशासन के साथ बैठ के सभी डिपार्टमेंट्स ने उसको स्टडी किया कि किस तरह से बातचीत की जाती है। परंतु फिर भी हमारे मन में एक ये शंका थी कि हो सकता है कुछ जगहों से इसमें कोई रिएक्शन आए। उसकी भी हम लोगों ने रात में तैयारी की गई थी, सभी जगह से कॉर्डन किया गया था, लगातार ड्रोन के माध्यम से उसकी निगरानी की जा रही थी। बट सरप्राइजिंगली लोगों को जैसे जैसे स्थिति क्लियर हो पाई कि इसका पर्पस क्या है और कैसे वो उनके लिए बेनिफिशियल है, लोगों ने स्वेच्छा से ही पूरा सुबह से ही अतिक्रमण हटाना चालू कर दिया। एंड वी वर ऑल्सो थॉरली सरप्राइज कि हमने इसको सोचा है कि अगली हर बार जब हम चौड़ीकरण की कार्रवाई करेंगे, सिंहस्थ को देखते हुए हम यही मॉडल को अपनाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, जिससे इसी तरह से पीसफुली और एकदम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पूरा कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई में बस सर एक बात अलग ये थी कि धार्मिक स्थान भी काफी थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें। जब उनको तोड़ने की बात हुई, कुछ लोगों ने खुद से तोड़े, कुछ लोगों ने प्रशासन के सहयोग से लिए। क्या उस समय पूरा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल था? बिल्कुल, क्योंकि जो दोनों सभी धर्म के वहाँ पर मंदिर हैं, करीबन 15 से ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं। सभी से चर्चा की गई, सभी को बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसे होगा।
उन धर्म के जो रीति रिवाज है उन सभी का पालन किया गया। उन्हीं के पंडित पुजारी या मौलवी जो है उनसे संपर्क किया गया कि वो जो रीति रिवाज है उसका पूरा पालन करें, जिससे कुछ भी डिसऑनरेबल ही नहीं हो। जहां लोगों को मन में कुछ शंका थी कि हमारा ज्यादा टूटेगा, हमारा कम टूटेगा या कैसे होगा, वो उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया। जहां मूर्तियां थी, लोगों को लगा कि ये मूर्ति अब खुले में आ जाएगी, गर्मी का समय है, तो लोगों ने मूर्ति के लिए छांव की व्यवस्था करी, उनके पूजन की व्यवस्था करी। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ डायलॉग प्रोसेस, जहां दोनों पक्षों से डायलॉग हुआ और उनको बताया गया कि पूरी कार्रवाई समानता से की जाएगी और जो उनके रीति रिवाज है उनका पूरा पालन किया जाएगा। और जब लोगों ने एक दो जगह वो होते हुए देखा तो फिर स्वेच्छा से उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई की। बिल्कुल सर, वाकई में उज्जैन वासियों ने एक बड़ी मिसाल पेश की। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा सर मौजूद थे। जिस तरह से प्रशासन और पुलिस ने यहाँ पर पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से एक मिसाल तो यहाँ पर उज्जैन वासियों ने पेश की है, लेकिन जिस तरह से एक सामंजस्य बिठाया गया पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच में, वो वाकई में एक उज्जैन वासियों के लिए एक बड़ी बात है, जो कि शायद आने वाले समय में बहुत एक बड़े तौर पर देखी जाएगी और सभी जगह जहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं वहां पर भी एक मॉडल के रूप में इसको अपनाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन तैयार हो रहा है। करीब 14 करोड़ श्रद्धालु शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। शहर का ये सामंजस्य और समन्वय ही मध्य प्रदेश की लगभग दोगुनी आबादी को मेहमान बनाएगा। केटी मार्ग इस मंजिल का ही एक रास्ता है। प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में लगातार विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर खास तौर से महाकाल लोक बनने के बाद कई तरह के विकास कार्यों को और भी ज्यादा गति मिली है। विकास कार्य इस तरह के हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो व्यापारी हैं उनकी भी लगातार किस्मत बदली है। लेकिन अगर बात की जाए आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की, विकास कार्यों की, तो सरकार उसको लेकर लगातार प्रतिबद्ध है। और शायद ये हमने आज सुना भी कि किस तरह से सरकार के इस विकास की दौड़ में यहाँ पर जनता भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है। मेरे पीछे खूबसूरत महाकाल लोक शुरू हो जाता है। दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट जो धार्मिक लोग हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उज्जैन अब एक ऐसे मॉडल के रूप में डेवलप कर रहा है जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मिसाल बन रहा है। उज्जैन से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।